अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद वलीद और मैं प्लॉट हब रियल्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी DHA मुल्तान में। और आप गेस करें कि ये DHA मुल्तान की कौन सी लोकेशन है। तो ये बेसिकली आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली DHA मुल्तान का सेक्टर C है। सेक्टर C जो है वो मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है DHA मुल्तान का। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सेक्टर C के अंदर ही DHA विलाज सबसे पहले आए थे। उसके बाद जो 7-Eleven सुपर स्टोर और कमर्शियल जो मार्केट बनी थी वो भी सेक्टर C में ही लोकेटेड है। उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर बने हुए हैं, आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखे होंगे, वो भी सेक्टर C में इस टाइम मौजूद है। और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी DHA विलास के बिल्कुल साथ सरीन विलास में। सरीन विलास की ये बेसिकली मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये 7 मरला कैटेगरी के विलास हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एक इसको 360 एंगल पे देखें तो ये सारे विलास आपको नज़र आएंगे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बेसिकली ड्यूल लेयर सिक्योरिटी विलास इसको कहा जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो DHA की अपनी सिक्योरिटी है जो कि DHA प्रोवाइड आपको कर रहा है। उसके बाद जो है ये विलास की कम्युनिटी विलास की अपनी सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसका पोजेसन भी विद इन फ्यू वीक्स जो है वो विद इन फ्यू मंथ मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के अंदर जो है पोजेसन मिल जाएगा। तो चलते हैं हम इस 7 मरले विला का विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब आप यहाँ अपनी रेजिडेंस के लिए आएंगे तो अंदर जो है आपने घर को किस तरह से फर्निश करना है और किस तरह से आपने इसको डेकोरेट करना है। तो चले मेरे साथ। सबसे पहले जी ये हमारा गैरेज है। ठीक है जी, किसी भी घर के लिए गैरेज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी, आपकी बाइक यहाँ पार्क होती है। अगर आप इन्होंने गैरेज को माशाल्लाह बड़ा प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। अगर आप भी इस तरह इसको डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। गाड़ी आप बाहर भी पार्क कर देंगे तो आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जी हम एंटर हो जाते हैं अंदर TV लॉन्च में। और आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने घर को ऐसे ही जो है वो मेंटेन करें। ये TV लॉन्च का जी हिस्सा है। इसमें इन्होंने 65 इंच की LED जो है वो लगाई हुई है। उसके साथ ये सोफ़ा सेट दिया हुआ है। अगर आपके घर छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप इसको जो है इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी शरारतें करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा TV लॉन्च बेडरूम। माशाल्लाह इन्होंने बेडरूम को बहुत ही आउट क्लास जो है वो बनाया हुआ है। आप भी इसी को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको फर्नीचर के अलावा सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी विलास की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा जी, ये आ गया हमारा ड्रेसिंग एरिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग एरिया ये बना हुआ है, अच्छी वुड यूज़ की हुई है। उसके साथ ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में देखें तो ये मिरर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मिरर जो है खूबसूरत लगाया हुआ है। ये सारा वॉल वर्क बड़ा आउट क्लास किया हुआ है। उसके साथ ये हमारा आ जाता है जी शॉवर एरिया, जो कि क्लोज्ड है। यहाँ से ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी दूसरे बेडरूम की तरफ, ड्राइंग रूम की तरफ। ये आ गया जी हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्होंने डेकोरेट इसको किया हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं फॉर सीलिंग का काम, ये सारा वॉल वर्क सारा ऐसे ही मिलेगा। बाकी डेकोरेट उसको करना वो आपका काम है कि आप उसको कैसे डेकोरेट करते हैं। अच्छा जी, ये इसकी एक ये एंट्रेंस है जो गैरेज से आती है गेस्ट के लिए, यहाँ से वो एंटर हो सकते हैं। इसके बाद जी हम विज़िट करते हैं किचन का, देखते हैं किचन कैसा है। तो जी ये व्यूअर्स किचन है। ठीक है, जब आप इसको रेजिडेंस के लिए आएंगे आप, तो आपको किचन जो है वो इसी तरह वुड वर्क में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से जो है ये मार्बल्स और वुड का काम ऐसे ही होगा। ये डोर्स भी आप देख लें, माशाल्लाह सॉलिड वुड के डोर्स बने हुए हैं। उसके बाद जो है ये आपका बैक यार्ड आ जाता है, लॉबी। हाँ, और लॉन्ड्री एरिया भी जो है वो आपका बाहर बैक साइड लॉन्ड्री एरिया आ जाता है। उसके बाद जी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने ये यहाँ पर ग्लास जो है वो पेस्ट किया हुआ है।
ये स्टैचू लगाया हुआ है। उसी के साथ साथ जो है जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो ये लॉबी आ जाती है फर्स्ट फ्लोर की। इसको लॉबी ही कहा जाए क्योंकि ये यहाँ पर गेस्ट या फिर टीवी लॉन्च तो ये है नहीं, लॉबी है। उसके बाद जी ये एक बेडरूम हमारा ये आ जाता है। आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम है, फुली फर्निश उन्होंने किया हुआ है। आप भी इसको चाहें तो ऐसे फर्निश कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ये हमारा आ गया ड्रेसिंग एरिया, और ड्रेसिंग एरिया के बाद जो है ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम का अगर आप विज़िट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम बनाया गया है। सेम ऐसे ही होगा जो यहाँ पर चीज़ें पेस्ट हुई हैं, बस वो नहीं होंगी। अब आ जाते हैं हम जी टेरेस की तरफ। अगर आप देखें कर्टन हटा के तो टेरेस बड़ा आउट क्लास है इसका, बड़ा स्पेशियस सा टेरेस बना हुआ है। इसके बाद जी हम चलते हैं किचन की तरफ। आपको दिखाते हैं कि यहाँ ऊपर जो है थोड़ा ओपन किचन टाइप दिया हुआ है। ये ओपन किचन आ गया, यहाँ पर आप टी शी वगैरह आप बना सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह। उसके साथ ये स्टोर आ जाता है। स्टोर रूम के साथ आपका ये एक बेड आ जाता है। ठीक है जी। इस बेडरूम के साथ जो है ये टेरेस और फिर ये वॉशरूम माशाल्लाह बड़े ही स्पेशियस बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम बने हुए हैं। और जो शावर एरिया है उसको सेपरेट किया गया। इसके बाद हम चलते हैं जी तीसरे बेड की तरफ। ये जी हमारा तीसरा बेडरूम है। बहुत ही आउट क्लास किस्म का बेडरूम बना हुआ है। मास्टर बेड है ये। पूरे घर में सबसे बड़ा बेडरूम यही है। इसी के साथ अगर आप इसका ड्रेसिंग, एक मिनट रुकें, ड्रेसिंग एरिया जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखें ये सारी लेफ़्ट और राइट सारी जो है कबर्ड्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ये वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ ये है जी आपका शॉवर एरिया। ठीक है जी, ये शॉवर एरिया आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बेडरूम, मुझे तो बड़ा पसंद आया माशाल्लाह। बड़ा प्यारा डेकोरेट किया है इसको, और उसी के साथ साथ जो है ये वॉशरूम आप समझ लें कि पूरा एक बेडरूम बना दिया। और ये जी हमारी जो है वो फर्स्ट फ्लोर टॉप फ्लोर की तरफ ये स्टेयर्स जा रही हैं। टॉप फ्लोर पे भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। ये सारा मार्बल लगा हुआ है, यहाँ पर कोई टाइल वर्क नहीं हुआ है, सब मार्बल है स्टेयर्स के ऊपर। और यहाँ पर छोटा सा मतलब कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है। उसके बाद आप जो है ये रूफ टॉप पे आ जाते हैं। ये जी रूफ टॉप है। रूफ टॉप के साथ साथ सामने आपको नोवा और वो कमर्शियल और द लास्ट ट्राइब रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी। ये सामने आपको सरीन विलास की जो है वो एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। जो ये 3 पिलर्स टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ATC विला की एंट्रेंस है। यहाँ से आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा पार्क मिलेगा। उस पार्क के साथ ये सामने अगर आप जो देख सकें गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, तो ये मस्जिद का प्लॉट पड़ा हुआ है। ये मस्जिद इंशाल्लाह जो है इसकी भी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये मस्जिद की जगह है। और उसके साथ जो है आगे आप देखें तो ये बेसिकली मेन बुलेवार्ड है। ये सारा ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर जी। तो व्यूअर्स, आपने 7 मरला विला का टूर किया और माशाल्लाह मुझे तो बड़ा ही पसंद आया, क्योंकि मैं तो इसको लाइव देख रहा था। इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आएगा। इसकी एक और ख़ासियत मैं आपको बता दूं, अगर आप ये देखें, ये जो पार्क है, इस पार्क में जो है वो डांसिंग फाउंटेन जो है वो इंस्टॉल किया जाना है, जिसके मतलब कनेक्शंस वगैरह सब बने हुए हैं। और वैसे ये पार्क है। और अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, प्राइजेस की बात करते हैं। प्राइजेस की अगर बात की जाए तो भाईजान ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ फर्निश अगर आप लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 3.5 करोड़ रुपए का फर्निश विला। जिस तरह ये है सेम एज़ इट इज़
आपको कीज़ दे दी जाएंगी, आप सिर्फ अपने कपड़े लें टैची केस में और आके अपने कपड़े जो हैं वो हैंग कर दें। सेम एज इट इज़ आपको 3.5 CR 3.5 करोड़ में मिल जाएगा। अगर आप इसको नॉन फर्निश लेना चाहते हैं तो 3 करोड़ और 20 लाख रुपए में आपको ये नॉन फर्निश मिल जाएगा। बहुत ही आउट क्लास लोकेशन है। लोकेशन के साथ साथ आउट क्लास कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है, वो तो सीइंग इज़ बिलीविंग। जब आप आएंगे देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो विलाज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं आप उनका विज़िट करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है। क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार कंस्ट्रक्शन मटेरियल पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हम बना बनाया घर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप आएँ, विज़िट करें। कुछ विलास जो हैं वो अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, लेंटर डल रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन विलास की कैसी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।